औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस किस जगह पे ये कोस पाई जाती है। उर्दू में इसको कोसे ज़हरा के नाम से बोलते हैं। तो इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, क्योंकि ये हाथ में अगर पाई जाए तो ऐसे इंसान कैसे होते हैं, इनके अंदर किस तरह की ये क्वालिटीज़ पैदा कर देती है और इसके जो बैड क्वालिटीज़ हैं वो क्या है। तो ये मैं आज आपको तफसीलन बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये गर्डल ऑफ वीनस किस जगह पे पाया जाता है। ये जनाब आपकी मरकरी फिंगर और सन फिंगर के बिल्कुल बीच से शुरू होके ये ऐसे गुलाई में ये जुपिटर और सैटर्न फिंगर की ये इन दो उंगलियों के बीच में ये ख़त्म होती है। कभी कभी ये डबल भी होती है। जब डबल होती है तो इसके डबल मीनिंग्स होते हैं, यानी कि आप ये अपनी पावर को डबल कर देती है। इनके अगर अच्छे असरात होंगे तो अच्छी खूबियाँ डबल आप में पाई जाएंगी, और जब इसके बैड असरात होते हैं तो फिर बुरी खसूसियात इसकी पूरी तरह आपकी शख्सियत में ज़ाहिर होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोसे ज़ारा अगर अपनी असली हालत में हो, टूटा फूटा ना हो, तो फिर उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सर, इसकी क्वालिटीज़ बड़ी शानदार होती हैं, ज़बरदस्त होती हैं। ऐसे लोगों में जमालियाती हुस्न बहुत ज़्यादा होता है, हुस्न परस्त होते हैं, बड़ी डेप्थ तक चीज़ों को सोचते हैं और कमाल के आर्टिस्ट होते हैं। इनकी दुनिया में जो फेमस तरीन पाकिस्तान के एक मुसव्विर गुजरे हैं, आर्टिस्ट गुजरे हैं, सादकैन के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। बहुत खूबसूरत उनकी मुसव्वरी है, उन्होंने इंटरनेशनल शोहरत हासिल की है। तो सादकैन के हाथ में भी ये कोसे ज़ारा देखी गई है, गर्डल ऑफ वीनस देखा गया। इसके अलावा आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तान के शायर हैं फैज़ अहमद फैज़, उनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। फैज़ के हाथ में भी यही, जोश के हाथ में सूफ़ी तबस्सम बहुत खूबसूरत शायर थे, उनके हाथ में देखी गई है। सियासतदान थे हनीफ रामी, उनके हाथ में भी ये कोसे ज़ारा देखी गई है। तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल शख्सियात हैं, फेमस शख्सियात हैं, उनके हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस पाया गया है। इसके नेगेटिव असरात उस वक़्त होते हैं जब ये टूटा फूटा हो। अगर ये टूटा फूटा होगा तो फिर इसकी नेगेटिव खूबियाँ इंसान पर असरअंदाज होती हैं, लेकिन अगर ये खूबसूरत हो तो फिर नेगेटिव असरात इंसान पर ज़ाहिर होते हैं। जब ये कंप्लीट हो, खूबसूरत हो या डबल हो, लेकिन टूटा फूटा ना हो, तो ये खूबियों को डबल कर देगा। अब खूबियों में को डबल करेगा तो इंसान के अंदर क्या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। ऐसे लोग बड़े कमाल के आर्टिस्ट होते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लें, यानी कि जो मुसव्विर होंगे, आर्टिस्ट होंगे, ख़त्तात होंगे, शायर होंगे, जो राइटर होते हैं किताबों के, बड़े बड़े मुसन्निफ़, उनके हाथों में भी गर्डल ऑफ वीनस देखा गया है। जो शोरा हैं उनके हाथ में देखा गया, जैसे मैंने फैज़ का नाम बताया आपको, फैज़ अहमद फैज़ के हाथ में। और इसके अलावा जो आर्टिस्ट होते हैं, मुसव्विर होते हैं, जैसे मैंने सादकैन का जिक्र किया है, तो ये इंसान की सोचों में बहुत ज़्यादा गहराई पैदा कर देते हैं। ऐसे इंसानों के अंदर जमालियाती हुस्न, कायनात का जो हुस्न होता है, नेचर का जो हुस्न होता है, वो भी इनकी आंखों में, इनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा यानी कि पाया जाता है। और इनका दिल जो होता है, ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत खूबसूरत सेंसिटिव दिलो दिमाग के मालिक होते हैं और चीज़ों को बड़ी डेप्थ में जाके सोचते हैं, और आम लोगों से ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कमाल के आर्टिस्ट होते हैं। अगर इनके अंदर पैदाइशी तौर पे कोई भी फ़न, कोई भी कला पाई जाती है तो ये उसको फिर उसको अरूज, बामे अरूज तक लेके जाते हैं। यानी कि अगर कोई आर्टिस्ट है, मुसव्विर है, तो वो इंतहा की कमाल की पेंटिंग्स करेगा। अगर शायर है तो कमाल की, इंतहा की शायरी लिखेगा। मुसन्निफ़ है तो कमाल की बुक्स लिखेगा और नए नए आइडियाज़, नए नए ख़यालात ये पेश करेगा। इसके अलावा मैंने जो अल्लाह ताला के औलिया होते हैं, जो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं, जिन लोगों की सिक्स सेंस बड़ी तेज़ होती है, जैसे हिप्नोटिज़म आपने सुना होगा, टेलीपैथी होगी, वो लोग जिनको अल्लाह ताला की तरफ से एक मकनातीसी खसूसियात मिली होती हैं, जिनके अंदर एक सहर होता है, लोग उनकी आँखों में डूब जाते हैं, उनकी आँखों में ऐसी कशिश होती है, उनके अंदर ऐसे वो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं कि जो भी उनकी तरफ देखता है तो दिल उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। तो ये चीज़ भी इनके अंदर पाई जाती है, इनके अंदर बला की कशिश पाई जाती है। आप गर्डल ऑफ वीनस जिनके
हाथ में आप देखेंगे ऐसे लोगों की या तो बातों में बड़ी खूबसूरती होगी, ये अपनी बातों से दूसरों के दिल जीत लेते हैं, और या इनका फेस अगर ये किसी लड़की के हाथ में पाया जाता है तो उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत होंगी, चेहरा इंतहाई दिलकश होगा। और ये चेहरे के साथ साथ, चेहरे की दिलकशी के साथ साथ इनके अंदर वो इंसान बड़ा खूबसूरत होगा। यानी कि वो अगर लड़की के हाथ में पाया गया तो वो बहुत अच्छी शायरा हो सकती है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स करेगी, ब्यूटिशियन बहुत अच्छी होगी, फैशन डिज़ाइनर बहुत अच्छी होगी। तो यानी कि ये इंतहा दर्जे की जो खूबसूरत चीज़ें हैं ना वो इंसान के अंदर पैदा कर देता है, जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये तो आपको समझ आ गई कि ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी पैदा करता है और ये इंसान को अल्लाह ताला के भी करीब करता है, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा देता है, सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है कि आप बहुत ज़्यादा हसास हो जाएंगे। और जब ये टूटा फूटा होगा, जब ये ऐसे ख़त टूट फूट जाए, यहाँ पे टूटा फूटा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐसे चल के ख़त टूट रहा के चल रहा हो, तो फिर क्या होता है कि जो इंसान की जो पॉजिटिव एनर्जी, जो इंसान ने फ़र्ज़ करें कोई शायर था, उसने अपनी पॉजिटिव एनर्जी को शायरी पे सर्व किया, ख़र्च किया। अगर कोई आर्टिस्ट था, मुसव्विर था, तो उसने अपनी तमाम फ़नकाराना सलाहियतों पर ये जो गर्ल ऑफ वीनस की क्वालिटीज़ थी, उसने अपनी एनर्जी को पेंटिंग्स पे ख़र्च किया। अब उसकी एनर्जी जो है वो पेंटिंग्स पे वो ख़र्च कर रहा है और वो दुनिया में शाहकार तस्वीरें बना रहे हैं, शाहकार किस्म की पोइट्री बना रहे हैं। लेकिन गर्ल ऑफ वीनस टूट जाने से अब उसकी जो एनर्जी है वो बिखर गई है। जब एनर्जी बिखर गई, अब उसकी एनर्जी बाहर नहीं निकल पा रही, तो फिर क्या होगा? चूँकि ये हुस्न, मोहब्बत, प्यार के जज्बात भी ये गर्ल ऑफ वीनस जिन लोगों के हाथ में पाया जाता है उनमें बड़ा ये शदीद जज्बा पाया जाता है। तो जब ये टूट जाता है, जब उनकी वो जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो नेगेटिव चीज़ों में तब्दील होने लगती है, नेगेटिव एनर्जी में तब्दील होने लगती है, तो फिर ऐसे लोगों में सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है। ऐसे लोग जो हैं वो जिनसी लिटरेचर पढ़ेंगे, यूट्यूब पे जिनसी मूवीज़, जो भी उन्हें जिन्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी ना, वो सेक्सुअलिटी बढ़ जाने की वजह से उनकी शख्सियत में ये नेगेटिव असरात आएंगे। लेकिन गर्ल ऑफ वीनस अगर टूटा भी हुआ होगा तो वो ऐसे लोग सिर्फ ज़हनी लज्जत लेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल तौर पे वो गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिस्मानी तौर पर वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ज़हनी टेस्ट पे फोकस करते हैं जब आपका गर्ल ऑफ वीनस टूटा हुआ होता है। लेकिन अगर आपकी ये ज़िंदगी की लाइन ऐसे बहुत ज़्यादा उभारे कमर की तरफ निकल जाए, गर्ल ऑफ वीनस आपका बहुत ज़्यादा ऊपर उभर जाए, ये उबारे ज़ोर आपका बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो और ये ज़िंदगी की लाइन उबारे कमर तक चली जाए और यहाँ पर एक ख़त भी यहाँ पर पाया जाए, ये ख़त अय्याशी होता है, और ऊपर से आपका ये जो है ना गर्ल ऑफ वीनस टूटा हुआ हो और यहाँ पर बेहंगम सी जाली भी बनी हो, यहाँ पर बेहंगम सी जाली बनी हो, उबारे कमर पर बेहंगम सी जाली बनी हो, तो फिर क्या होगा? ऐसे इंसानों के अंदर डिप्रेशन, गुस्सा, तन्हाई, चिड़चिड़ापन, सेक्सुअलिटी, बहुत ज़्यादा जिनसी कामों में जो आप आम तौर पर आपको जिनसी मरीज़ लोग नज़र आते हैं ना, वो जो बहुत ज़्यादा औरतों के साथ गलत रिलेशन करते हैं, जो ज़िना की जिनको आदत हो जाती है और जिनको इनको ज़हनी सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती, तो ये गुनाह पे गुनाह, ज़िना पे ज़िना करते चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में आपको गर्ल ऑफ वीनस टूटा हुआ नज़र आएगा और उनका उबारे ज़ोरा बहुत उभरा हुआ होगा और ज़िंदगी की लाइन, उबारे ज़ोरा का ये जो माउंट है ये उभरा हुआ होगा और ज़िंदगी की लाइन बहुत आगे तक इनके मूल माउंट तक चली जाएगी और उबारे ज़ोरा बड़ा भी हो जाएगा और ये ऊपर उभरा हुआ होगा। तो ऐसे लोगों में सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, उधर से ख़त अय्याशी भी इनके हाथ में मौजूद है, गर्ल ऑफ वीनस टूटा हुआ है, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो जिनसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बदनामी भी कभी कभी इनको मिल जाती है। तो अगर आपके हाथ में ये चीज़ें पाई जाती हैं तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने नफ्स को कंट्रोल करें, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज रोज़ा उस तरफ आएँ, तो फिर अल्लाह ताला उनके अंदर एक रूहानियत को बढ़ाएगा और वो इन गंदगियों से बच जाएंगे, इस गलाजत से बच जाएंगे। इसके अलावा गर्ल ऑफ वीनस के बारे में आपको मैं मज़ीद थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर गर्ल ऑफ वीनस आपका बिल्कुल ठीक है लेकिन यहाँ पर कोई क्रॉस आ गया या इस तरह का स्टार बन गया, तो ये जो होता है ये भी आपको शराब नोशी, ज़हनी तखरीबकारी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा आपके अंदर मायूसी भी आएगी और आप शराब नोशी की तरफ जा सकते हैं,
कोई इस तरह की जो गलत किस्म की होती है ना सरगर्मियाँ, उसकी तरफ आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको एक जजीरा मिल जाता है गर्डल ऑफ वीनस, या यहाँ पे एक जजीरा मिल जाता है, तो जजीरा भी अच्छा नहीं समझा गया। ये आपको जिनसी सरगर्मियों की तरफ भी लेके जाएगा और आपको किसी बहुत बड़ी बदनामी और ज़िल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसी तरह अगर गर्डल ऑफ वीनस पर कोई मोल पाया जाए काले कलर का बहुत मोटा किसी भी जगह पे गर्डल ऑफ वीनस और मोल पाया जाए, तो इसको भी हम अच्छा नहीं मानते। ये भी इंसान को कोई ना कोई बदनामी दिलवा देते हैं। स्पेशली गर्डल ऑफ वीनस का टूटा हुआ होना, इस तरह से चलना, ये भी इंसान के अंदर जिनसी बेरा रवि, यानी कि वो सिर्फ ज़हनी लज़्ज़त की हद तक वो चीज़ें पैदा करेगा, लेकिन अगर उसका ये उबारे ज़ोरा उभरा हुआ होगा तो फिर, और यहाँ पर बेहंगम सी जाली भी होगी, तो फिर वो अमली तौर पर भी जिनसी सरगर्मियों में वो शामिल हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी को ख़राब करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको कोसे ज़ारा के मतलब मैंने बड़ी डिटेल से बता दी, आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर ये हाथ चौरस होगा तो आपका चौरस हाथ है, मजबूत अंगूठा है, उंगलियां आपकी बड़ी बैलेंस में है, हाथ आपका बड़ा मजबूत है, अंगूठा भी लंबा है, दिमाग की लाइन में भी कोई कट्स नहीं है, दिल की लाइन बड़ी मजबूत है, तो आपके अंदर बेशक गर्डल ऑफ वीनस टूटा फूटा हो, लेकिन आप अपनी मजबूत विल पावर की वजह से, मजबूत दिमागी पावर की वजह से आप गर्डल ऑफ वीनस के जो नेगेटिव असरात होंगे उन पर काबू पा लेंगे। लेकिन अगर आपकी हथेली भी लंबी हो, उंगलियां भी लंबी हो, अंगूठा बड़ा छोटा सा हो या बहुत ही ज़्यादा लचकदार सा हो, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसी लड़कियां या लड़के जल्दी गुनाहों की तरफ माइल हो जाते हैं और जिनसी बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपनी विल पावर को मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मज़हब पर अमल पैरा हों, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें। तो ये चीज़ें फिर उनको, जब वो दीन पे चलेंगे तो वो शैतान के हमलों से बच जाएंगे और अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे। सबसे बड़ा जहाद ही अपने नफ्स पर कंट्रोल करना होता है, तो अपने नफ्स पर कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बताया था कि ग्रीन स्किन केयरिंग जो है ना, वो ग्रीन शाइन के नाम से स्किन केयरिंग की ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है हमारे पास। ग्रीन शाइन कंपनी है कैनेडियन, तो आप हमारे बिज़नेस में आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं। वो लड़कियां लड़के, ये फेशियल क्रीम से 7 ये क्रीमें होती हैं, तो ये फेशियल में यूज़ होती हैं। तो इनके माशाल्लाह ग्रीन शाइन के बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। कैनेडियन कंपनी है ये स्किन केयर की, तो आपकी स्किन की हिफाजत होगी इंशाल्लाह ताला। चेहरा बड़ा आपका ब्राइट, रोशन, चमकदार हो जाएगा, मुलायमियत आएगी, ताजगी आएगी, आपकी हुस्न और रनाई में इजाफा होगा और आपकी रंगत बड़ी साफ़ हो जाएगी। स्किन बड़ी नरम व मुलायम, बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे बच्चों की स्किन होती है, आपकी स्किन ये फेशियल करने से इस तरह हो जाएगी, बहुत खूबसूरत। तो बाकी जो लोग ये जानना चाहते हैं कि ग्रीन शाइन की ये प्रोडक्ट्स हमें कैसे मिलेंगी, तो उसके लिए हम हमारा जो फेसबुक पेज है ग्रीन शाइन पाकिस्तान के नाम से, जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको तमाम प्रोडक्ट्स की कीमत आपको हमारे पेज में पता चल जाएगी। जिन लोगों ने ग्रीन शाइन की प्रोडक्ट्स अगर ख़रीदनी हैं तो वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी पे पाकिस्तान के किसी भी शहर में हम आपको ग्रीन शाइन की हर प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो इंटरनेशनल बाहर के मुल्क में लोग हैं तो वो www ग्रीन शाइन ऑफ पाकिस्तान www वर्ल्ड ऑफ ग्रीन तो .com के नाम से हमारी जो है वेबसाइट है वो आप विज़िट करें, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको वो घर बैठे चीज़ें कैसे मिल सकती हैं और आप उनको पे कैसे करेंगे, उनकी जो प्राइस है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी कोसे ज़ारा से मतलब, गर्डल ऑफ वीनस के मतलब, और वो लड़कियां जो बेरोज़गार हैं, वो लड़के जो बेरोज़गार हैं, तो वो भी मेरे साथ एज आ रीसेलर काम कर सकते हैं। मैं उनको एक बड़ा अच्छा मार्जिन हम देंगे आपको, और आप घर बैठे 30,000 से लेके 40-50 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। और वो लड़कियां जिनके अपने पार्लर हैं, या अपनी वो लड़कियां जो पर्सनली अपने फेस के लिए फेशियल वगैरह की करती हैं, या फेस वॉश की उन्हें ज़रूरत होती है, किसी भी आपके चेहरे पे कील मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, हल्के पड़ जाते हैं ब्लैक, या छाइयाँ सी पड़ जाती हैं, वो किसी सूरत भी दाग धब्बे या फिंसियाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो आप ग्रीन शाइन की प्रोडक्ट्स यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे।
तो फ्रेंड्स, मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है ग्रीन शाइन्स की प्रोडक्ट्स ख़रीदने के हवाले से भी, और अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है, अपना जायचा बनवाना है, तो उस सिलसिले में भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की प्रॉपर रीडिंग भी होगी। मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करने, तो बहुत मुनासिब से मेरे चार्जेज़ हैं। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा और आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले कर पाएंगे जब आपकी मैं रीडिंग कर दूंगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।